हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लेंगे और इस प्यारे से प्रश्नों की शुरुआत होगी उपमा अलंकार के भेद। हमने कल की क्लास में प्यारे बच्चों क्या पढ़ा था? उपमा अलंकार के अंग क्या है, चारों अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है, और उसके दो उदाहरण भी हमने किए थे, पीपर पात सरिस मंडोला हरिपद कोमल कमल से। आज की क्लास में प्यारे बच्चों उपमा अलंकार के भेद पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे उदाहरण भी उपमा अलंकार के हम लोग करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जो बच्चे अभी तक उपमा अलंकार के पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उस क्लास से आपको इस क्लास में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आइए, तो प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे उपमा अलंकार के भेद की। तो आप कहेंगे सर उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। कितने होते हैं? 3। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं यहां आप देख सकते हो बहुत आसानी से। उपमा अलंकार के जो 3 भेद हैं प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आएंगे। एक है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा होगा? पूर्ण उपमा अलंकार। मतलब इसमें आपको संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, ऐसा दिखे आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा इसका जो भेद है प्यारे बच्चों वो लुप्तोपमा है। लुप्तोपमा, इसमें अगर आप संधि बताएंगे तो क्या आएगा? लुप्तोपमा अलंकार में प्यारे बच्चों संधि आएगी तो आप कहेंगे सर लुप्त धन उपमा। कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। आ और उ मिलके ओ बन रहा है ना। चलो अगले तीसरे भेद पे प्यारे बच्चों इसके आ जाएंगे। तो तीसरा इसका जो भेद है वो है मालोपमा, मालोपमा अलंकार। तो ये प्यारे बच्चों उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन? पहला पूर्णोपमा, दूसरा लुप्तोपमा, तीसरा मालोपमा। इतनी बातों को प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए। हम एक एक शब्दों पे आपको पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कि पूर्णोपमा क्या है, लुप्तोपमा क्या है, मालोपमा क्या है, और इसके उदाहरण के साथ भी आपको सिखा देंगे। और जब ये तीनों भेद खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों तो मैंने कहा ना लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत प्यारे प्यारे से उपमा अलंकार के उदाहरण हम लोग लेने जा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप उपमा अलंकार के 3 भेद जान चुके हैं। हम लोग अब एक एक भेदों पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे आप लोग पूर्णोपमा अलंकार। कौन सी हेडिंग पड़ेगी आपकी? पूर्णोपमा अलंकार। पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी पूर्णोपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार का पहला भेद है, पूर्णोपमा अलंकार। प्यारे बच्चों इसको आप बता सकते हैं कि क्या होता है? पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग जरूर बता देंगे कमेंट करके। थोड़ा सा आप हिंट कर दीजिए क्या होता है ये पूर्णोपमा अलंकार। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ, कुछ तो आप हिंट करो कि क्या ये हो सकता है। संधि विच्छेद आप देख के सकते हो, क्या ये हो सकता है? कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ऐसे लिख लो, जब वाक्य में उपमा के 4 अंग उपमेय,
उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपस्थित हो। बस इतनी सी पहचान है प्यारे बच्चों। पूर्णोपमा अलंकार तब होगा, नाम से पता है प्यारे बच्चों, पूर्ण प्लस उपमा, मतलब पूरी तरह से उपमा होगा। कब? जब वाक्य में उपमा के चारों अंग उपमेय आ जाए, उपमान आ जाए, साधारण धर्म आ जाए और वाचक शब्द आ जाए। उदाहरण देख लो, समझ में आपको आ जाएगा प्यारे बच्चों। उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूं कैसे। देखो, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, डोलर 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 डोला। पीपर, पात, सरिस, मन, डोलर डोलर डोला। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या समझना है कि जब उपवाक्य में उपमा के चारों अंग आ जाएंगे, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण, तो वो पूर्णोपमा अलंकार होगा। आप ऐसे समझिएगा प्यारे बच्चों कि उपमा अलंकार के जितने भेद हैं वो सब उपमा अलंकार के ही उदाहरण होते हैं। अगर विकल्प में उपमा अलंकार के भेद देता है तो भेद लगाइएगा, वरना आप आंख बंद करके उपमा अलंकार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ मैं देखता हूं उसमें क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों। आप देख सकते हो यहां से प्यारे बच्चों कि मन जो है, कल हम इसको बता चुके हैं कि मन जो है वो उपमेय है। अब ये उपमेय क्यों है, ये कल वाली क्लास जो बच्चे देखे हो जान रहे हैं। उपमेय पास होता है, शरीर से संबंधित होता है, काल्पनिक गुण पाया जाता है। उपमान दूर होता है, प्रकृति से संबंधित होता है। तो पीपल का पत्ता जो है वो उपमान है। क्या है? उपमान है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो उपमेय आ गया, उपमान आ गया। किस बात में तुलना हो रही है? तो हिलने डुलने में हो रही है। तो ये साधारण धर्म है। साधारण, प्यारे बच्चों इसके पहले वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा आप, ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं। और यहां पे समानता वाचक शब्द आया है, तो ये वाचक शब्द है। अब आप बताओ कि इस पंक्ति में उपमा के चारों अंग आए कि नहीं आए हैं? कौन कौन आ गया? उपमेय आ गया, उपमान आ गया, साधारण धर्म आ गया, वाचक शब्द आ गया। तो बताओ ये पूर्णोपमा अलंकार हुआ कि नहीं? अगर विकल्प में प्यारे बच्चों पूर्णोपमा अलंकार नहीं है तो उपमा अलंकार लगाओ, क्या दिक्कत है? पूर्णोपमा अलंकार हो चाहे लुप्तोपमा अलंकार हो चाहे मालोपमा अलंकार हो, जब कुछ नहीं विकल्प में मिलेगा तो उपमा अलंकार ही लगाना है प्यारे बच्चों। और जब विकल्प मिलेगा तो आप विकल्प से पूर्णोपमा अलंकार लगा दीजिएगा। तो अभी हमने उपमा अलंकार केवल एक भेद को जाना है, पूर्णोपमा अलंकार, इसको नोट करिए। अगले भेद को पढ़ेंगे लुप्तोपमा अलंकार, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग उपमा अलंकार के दूसरे भेद पे आते हैं। और आपने हेडिंग बनाई होगी, इसके पहले आपने लिखा होगा, और वो लिखा होगा कुछ इस तरीके से। आपको हेडिंग बना लेनी है प्यारे बच्चों, लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा, ये उपमा अलंकार का दूसरा भेद है प्यारे बच्चों। और इसको आपको समझना कैसे है, देखो मैं समझा देता हूं, ये भी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जब आपको समझना है कि जब प्यारे बच्चों जब वाक्य में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक विद्यमान ना हो, बस इतनी सी पहचान है प्यारे बच्चों।
पूर्वोपमा में क्या था प्यारे बच्चों, जब उपमा के चारों अंग होते थे, उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक, तो पूर्वोपमा। और जब वाक्य में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक विद्यमान नहीं होगा, यानी उपमेय, उपमान, साधारण या वाचक में से कोई एक गायब हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों वो आपका लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों। उदाहरण से मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे लुप्तोपमा अलंकार होगा। उदाहरण लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखा है मखमल के झूल पड़े, मखमल के झूल पड़े, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला। सा, सी, सम कुछ आएगा तो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। तो ये कंफर्म है कि उपमा अलंकार तो है, लेकिन जब भेद कहेगा तो लुप्तोपमा है। देखो कैसे प्यारे बच्चों, आप बता सकते हो। पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस लाइन में उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है, साधारण धर्म कौन है। सभी प्यारे बच्चों बताओ। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो वाचक शब्द देख लो प्यारे बच्चों, ये वाचक शब्द है। शा, सी, सम, से, सरिस, ये सब क्या है? वाचक शब्द है। एक आया, उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक नहीं रहेगा, एक अभी आ गया है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, हाथी को प्यारे बच्चों उसने उपमान कह दिया है। क्या कह दिया है? उपमान कह दिया है। और मखमल के झूले, मखमल के झूले को उसने उपमेय कह दिया है, क्योंकि मखमल के झूले की तुलना हो रही है और हाथी से हो रही है, इसीलिए ये उपमेय है और ये उपमान है और ये वाचक शब्द है। बताओ कौन मिस है, कौन गायब है, कौन मिसिंग है? तो प्यारे बच्चों चारों अंग में से उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया। किस बात में तुलना हो रही है? ये कहीं नहीं आया है। किस बात में तुलना हो रही है? जैसे आपने पढ़ा ना, पीपर पात सरिस मन डोला, वहां हिलने डुलने में तुलना हो रही थी। पीपल का पत्ता हिलता डुलता है, मन हिलता डुलता है, लेकिन यहाँ पे किसी बात में तुलना नहीं हो रही है। तो आपका साधारण धर्म गायब है। कौन गायब है? साधारण धर्म गायब है, इसीलिए ये आपका लुप्तोपमा अलंकार होगा। अगर एक भी अंग गायब हो जाएगा उपमा का, तो वो लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगले तीसरे भेद पे बात करेंगे, मालोपमा अलंकार। हो गया प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको सही कर लेना है ध्यान से, कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, टीले की तुलना हो रही है प्यारे बच्चों, ध्यान नहीं दिया हमने, टीले की तुलना हो रही है। टीला उपमेय है। क्या उपमेय है? टीला उपमेय है। और हाथी उपमान है, सावाचक शब्द है। अब इसमें साधारण धर्म नहीं आया प्यारे बच्चों। क्या नहीं आया? साधारण धर्म नहीं आया। जब एक पद लुप्त होगा तो प्यारे बच्चों ये नहीं आया है, तो ये लुप्तोपमा अलंकार होगा। यानी हम मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, टीले की तुलना हाथी से हो रही है, तो टीला उपमेय है, हाथी उपमान है, वाचक शब्द सा है, साधारण धर्म गायब है। नोट कर लीजिए। अगले तीसरे भेद पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया। तीसरे भेद पे आते हैं यहां से। और तीसरा उपमा का जो भेद है वो प्यारे बच्चों क्या है, देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम आसान चीजें हैं। और आपको आज से धीरे धीरे अलंकार, जैसे आपने पहले पढ़ा, एक क्लास उपमा, दूसरा उपमा का ये है। अब तीसरा भेद प्यारे बच्चों में मालोपमा अलंकार। तो
तो प्यारे बच्चों मालोपमा अलंकार क्या है? सभी प्यारे बच्चों बताओगे आप मालोपमा अलंकार क्या है? जब क्या होता, देखो, जब एक उपमेय ऐसे लिखो आप, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। जब किसी उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान से की जाए, एक से अधिक उपमान से की जाए, तो वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं कि जब किसी उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान से की जाए तो प्यारे बच्चों वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरणवा से आप सीख लेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कामशारूप, कामशारूप प्रताप दिनेश सा, प्रताप दिनेश शाह। आगे लाइन में प्यारे बच्चों उसने दिया है सोमशासील, फिर उसने लिखा है राम महीप का। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों। अब देख सकते हो किसकी तुलना हो रही है, तो प्यारे बच्चों राम की तुलना हो रही है, राजा राम की तुलना हो रही है। तो ये उपमेय है, उपमेय तो एक ही आया है ना, केवल राजा राम आए हैं उपमेय। अब प्यारे बच्चों राम उपमेय है, महीप माने राजा होता है, क्या होता है? राजा। तो राम उपमेय है और जब किसी उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान से की जाएगी तो देख सकते हो कामशारूप, कामदेव के समान रूप, भगवान राम का जो रूप है वो कामदेव के समान है। तो एक तो यहां उपमान आया, एक रुक जाएगा, एक तो यहां उपमान आया, यहां उपमान आया, मतलब कि कह रहा है कि राम की तुलना कामदेव के रूप से की जा रही है। और प्रताप दिनेश शाह, दिनेश भी उपमान है और दिनेश का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। दिनेश में कौन संधि प्यारे बच्चों? गुण संधि है। दिन प्लस ईश क्या होगा? दिन प्लस ईश। कौन संधि? गुण संधि है प्यारे बच्चों। कौन संधि है ये? गुण संधि है। ये सारी बातें आपको समझते चलना है, कुछ भी फालतू बातें नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों राम उपमेय है, इनकी तुलना पहले कामदेव से सुंदर रूप से की जा रही। काम सा रूप मतलब कामदेव जैसा रूप है। प्रताप दिनेश चमक, जो चमक है वो सूर्य भगवान के समान है। और सोम सासील, सोम देवता की बात हो रही है। सील में ये क्या है? सोम देवता के समान है। तो आप बता दो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि जब किसी उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमान से की जाए, तो उपमेय तो राम है ना, इनकी तुलना एक से अधिक उपमान से हो रही है। काम सा रूप मतलब एक उपमान, यहां काम का मतलब कामदेव, काम मतलब यहां पे एक तुलना कामदेव से हो रही है, ये भी उपमान है। दूसरा दिनेश से हो रही है, सूर्य से हो रही है, वो भी उपमान है। तीसरा सोम देवता से हो रही है और वो भी उपमान है। तो ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों मालोपमा अलंकार होगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपने इसके तीनों भेद को अच्छे से पढ़ लिया। पूर्वोपमा मतलब उपमा के चारों अंग आएंगे, उपमेय, उपमान, साधारण वाचक। लुप्तोपमा मतलब कोई एक गायब रहेगा और मालोपमा
एक उपमान का एक से अधिक उपमेय सॉरी एक उपमेय का एक से अधिक उपमान से तुलना किया जाएगा तो प्यारे बच्चों मालोपमा अलंकार होगा। यहाँ भगवान राम उपमेय है, इनकी तुलना एक से अधिक उपमान से हो रही है, पहले कामदेव से, फिर दिनेश से, फिर सोम से। बात समझ में आ रही है तो आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण कैसे हैं, कैसे पेपर में आए हुए, कहां कहां किस तरह के उदाहरण आए हुए, कैसे उसको हम लोग जहरीले ट्रिक से पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों इतनी बात को आप पहले नोट कर लीजिए, तब आगे हम बात करेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अब यहां से पढ़ेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर के सवाल हैं उन सब पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग हमने कहा था प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है और आप देखेंगे कैसे उदाहरणों को हम पहचानते हैं। यहां देखिए उपमा अलंकार के उदाहरण। चलिए एक एक एग्जाम्पल पे बात करेंगे। पहला उदाहरण ले रहे हैं प्यारे बच्चों, जो हमने अभी तक पढ़ लिया उस पे बात कर लेते हैं। पहले पीपर पात सरिस मन डोला। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे पहचानेंगे आप कि ये आपका कौन सा अलंकार है। चलिए तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो उपमेय है, ये बता चुके हैं पहले वाले क्लास में। उपमान है ये भी आप जान चुके हो। सबसे मेन पहचान ये है प्यारे बच्चों, जहरीला वाला पहचान ये है। सरिस वाचक शब्द दिखेगा सा सी सम, तो क्या लगाओगे आप प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार लगाओगे। और ये आपका साधारण धर्म है, हर जगह आप इस बात को पहचान नहीं पाओगे प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज आप पहचान जाना, क्या पहचान जाना है, उपमेय और उपमान भी पहचानने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब 99% दिक्कत नहीं होगी। आपने पहला पार्ट देखा है तो। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप ऐसे सब ढूंढिएगा, शा सी सम सरिस ज्यो समान तुल्य नाई, जो समानता सूचक शब्द है, वाचक शब्द है, वो बताएंगे, उसको प्यारे बच्चों आपको पहचान लेना है। अगला प्यारे बच्चों दूसरा उदाहरण लेते हैं यहां से हम लोग। दूसरा है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। तो प्यारे बच्चों यहां पे समझिएगा, हरिपद कोमल कमल से, कमल प्रकृति से संबंधित है तो उपमान है। क्या है, उपमान है। हरिपद शरीर से संबंधित है तो उपमेय है। ये सारी बातें हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। किस बात में तुलना हो रही है, कोमलता में, तो ये साधारण धर्म है। क्या ये साधारण धर्म है और ये आपका प्यारे बच्चों वाचक शब्द है। क्या है, वाचक शब्द है। अब बताओ अगर विकल्प में होता पूर्वोपमा अलंकार तो आप नहीं लगाते क्या। इन दोनों उदाहरणों को आप पूर्वोपमा अलंकार में लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्वोपमा जो है वो उपमा का ही भेद है और उसमें कहता है कि उपमा के चारों अंग आ जाएंगे तो पूर्वोपमा होगा। और इन दोनों उदाहरण में उपमा के चारों अंग आ भी गए हैं प्यारे बच्चों। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, आगे और हम प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल करेंगे। फिलहाल ये दोनों एग्जाम्पल आपके प्रीवियस क्लास में हो चुके थे, जो बच्चे नहीं जुड़े थे वो यहां से देखेंगे और प्रीवियस क्लास जरूर देखेंगे। और एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए आप लोग, तो हम आगे बात करते हैं। फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहां से तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं उपमा के प्यारे बच्चों, है तीसरा उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय
फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की, हुई राख की थी ढेरी। ये प्यारे बच्चों आपका तीसरा उदाहरण है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो किसकी तुलना हो रही प्यारे बच्चों? बच्ची की। तो ये उपमेय है। किससे हो रही है? फूल से हो रही है, तो ये उपमान है। ये समानतावाचक शब्द है। और सबसे अच्छो आपको जो पहचानो है वो ये है प्यारे बच्चों, सबसे अच्छो जो आपको पहचानो है वो प्यारे बच्चों यो है। यो कह रहा है कि उपमालंकार हैं। क्या है? उपमालंकार हैं। कैसे? जब कोई समानतावाचक शब्द दिखेगा, सा, सी, सम, से, सरिस, ज्यों, समान, तो प्यारे बच्चों आपको लगा देना उपमालंकार। और ये किस बात में तुलना हो रही है? कोमलता में तुलना हो रही है। तो ये साधारण धर्म है प्यारे बच्चों। क्या है ये? साधारण धर्म है। तो प्यारे बच्चों ये तीसरा उदाहरण है और ये उपमा अलंकार है। इससे आप पहचान लीजिएगा। सी शब्द आया है प्यारे बच्चों, तो यहां से आपको पहचान में आएगा कि ये तो वाचक शब्द आ गया जो सर ने बताया था। हो गया। अगला चौथा उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां से चौथा उदाहरण है क्या? मोम सा तन घुल चुका है। मोम सा तन घुल चुका है। इसमें प्यारे बच्चों उपमा अलंकार कैसे पहचानोगे? देखो पहचान आ गई ना, शा, सी, सम, से, सरिस, यही तो पहचान है इसकी। तो प्यारे बच्चों किस बात की तुलना हो रही है? तन की तुलना हो रही है। तन तो उपमेय है। किससे हो रही है? मोम से हो रही है, तो मोम उपमान है। शा वाचक शब्द है और ये आपका घुलने के अर्थ में तुलना हो रही है। तो ये साधारण धर्म है प्यारे बच्चों। क्या है? साधारण धर्म है। तो आप दोनों उदाहरणों को नोट कर लीजिएगा। उपमा अलंकार के अभी आपने 4 एग्जाम्पल देखे, आगे और बात करने वाले हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए प्यारे बच्चों, हम इसके पहले 4 एग्जाम्पल पढ़ा है। 5वां देखिएगा। दीप सा मन जल चुका है। प्यारे बच्चों दीप सा मन जल चुका है, तो मन की तुलना की जा रही है। तो ये तो उपमेय है। किससे की जा रही है? दीप से, तो ये उपमान है। और ये इसको हमने आपसे कहा था पहचानने के लिए रखिएगा। ये वाचक शब्द है और ये बता देगा कि हम उपमा अलंकार हैं। क्या है ये? वाचक शब्द है। तो दीप सा मन जल चुका है प्यारे बच्चों। दीप उपमान, मन उपमेय और सा क्या है? वाचक शब्द है। किस अर्थ में तुलना हो रही? जलने के अर्थ में। तो ये साधारण धर्म है। क्या है ये? साधारण धर्म है। और ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो प्यारे बच्चों सागर सा गंभीर हृदय, हृदय की तुलना हो रही है। तो ये उपमेय है। सागर से हो रही है, तो ये उपमान है। वाचक शब्द आया ना, एकदम पहचान जाना प्यारे बच्चों, गलती मत करना। वाचक शब्द सा, सी, सम, से, सरिस ऐसे शब्द आएंगे के समान, तो प्यारे बच्चों उपमा अलंकार होगा। अब देखो किस बात में तुलना हो रही है? गंभीरता के अर्थ में। तो ये तो साधारण धर्म है। पेपर में एसआई में पूछा था
कि इस पंक्ति में साधारण धर्म कौन कौन सा है। तो एक तो गंभीर है और एक ऊंचा है, ये दोनों साधारण धर्म है प्यारे बच्चों। ऐसे पेपर में सवाल पूछा था, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, में आपको साधारण धर्म बताना था। तो साधारण धर्म गंभीर है और यहाँ ऊंचा है। मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा तो वहां बता दूंगा कैसे सवाल बनते हैं। आगे आ जाओ, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, मन की तुलना हो रही है, तो ई तो उपमेय है। किससे हो रही? गिर मतलब पहाड़ से, पर्वत से, तो ई उपमान है। फिर वही जहरीला वाला ट्रिक सा आया, तो क्या है? ई तो वाचक शब्दवा है। वाचक शब्द आएगा, सा सी सम तो उपमा होगा। किस बात में तुलना हो रही है? ऊंचे के अर्थ में, तो ई तो साधारण धर्मवा है, साधारण धर्म है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आप इतना देख लीजिए। सातवां देखिएगा, यह देखिए अरविंद से शिशुबिंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुबिंद, अरविंद से शिशुबिंद, शिशुबिंद प्यारे बच्चों यानी छोटे बच्चों की बात कर रहा है, तो ये आपका उपमेय है। छोटे बच्चों की तुलना हो रही है। अरविंद मतलब कमल से, उपमान है। ये क्या है? उपमान है। छोटे बच्चों की, जो सोते हुए छोटे बच्चे हैं, उनकी तुलना हो रही है वो अरविंद से, तो अरविंद कमल है प्यारे बच्चों, और कमल से हो रही है तो कमल उपमान है। और ये देखो सावाचक शब्द आया कि नहीं आया? ये आपका वाचक शब्द आया है प्यारे बच्चों, सा सी सम से, तो प्यारे बच्चों उपमा अलंकार ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको समझ लेना है प्यारे बच्चों कि अरविंद से तुलना हो रही है, शिशु की हो रही है, और से वाचक शब्द आ गया है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ लेना है कि कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इतने उदाहरण को नोट कर लीजिए। 7 उदाहरण अभी तक हो गए हैं। आगे हम लोग और उदाहरण की बात करने चल रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग 7 उदाहरण को बहुत अच्छे समझ लिए। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे आते हैं। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, तो प्यारे बच्चों पहचान देखिए एकदम आसान है। सा सी सम से आया, वाचक शब्द है ना। ये कौन सा शब्द है? वाचक शब्द। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम चल जाएगा कि ये उपमा अलंकार है। कौन सा है? किस बात की तुलना हो रही है? खिली हुई हवा की तुलना हो रही है। किसकी हो रही है? हवा की। तो ये उपमेय है। किससे हो रही है? फिरकी से हो रही है, तो ये उपमान है। तो प्यारे बच्चों इतना पहचानने के लिए काफी है। उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द सा सी सम से आ गया, तो उपमा अलंकार है। आगे आ जाओ, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, देखो फिर सी आया। पहचान में बता रहा हूं, जहरीला वाला आपको ध्यान दीजिए, यही तो वाचक है, वाचक शब्द है ये। किसकी तुलना हो रही है? खजूर की। खजूर के पेड़ लाइन से लगे हैं और वो लग रहे हैं कि काजल की रेख है, तो खजूर की तुलना हो रही है किससे? काजल की रेख से। और ये प्यारे बच्चों उपमान है। किस बात में तुलना हो रही है? कतार में तुलना हो रही है, वो साधारण धर्म है। तो प्यारे बच्चों उपमेय आ गया, उपमान आ गया, साधारण धर्म आ गया, वाचक शब्द आ गया। सबसे अच्छी पहचान ये है प्यारे बच्चों, वाचक शब्द सा सी सम से ये उपमा अलंकार है। आगे आते हैं, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। किसकी तुलना हो रही है? रम्य उपवन की तुलना हो रही है, ये उपमेय है। किससे हो रही है? नंदन वन से हो रही है, ये उपमान है। पहचान कहां है जहरीली वाली? यहां देखो शाह आया कि नहीं आया, ये वाचक शब्द है। ये दिखा तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भूल जाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया। किस बात में तुलना हो रही है? सुंदरता में तुलना हो रही है। उपवन भी सुंदर था, नंदनवन भी सुंदर था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा होगा? साधारण धर्म है ये। और प्यारे बच्चों आपको समझना ये उपमा अलंकार है। आगे आ जाओ, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी की तुलना हो रही है, किसकी?
रानी की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? उल्का से हो रही है। उल्का पिंड जानते हैं ना, उल्का से हो रही, चमकता है बहुत। तो रानी की तुलना उपमान यानी उल्का से हो रही है। और देखो ये जहरीली पहचान आई कि नहीं आई? सी आया ना प्यारे बच्चों, तो ई वाचक शब्द है। क्या है? ई वाचक शब्द है। और यही पहचान बता देगा आपको कि उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? दीप्त में तुलना हो रही है, दिशा दीप्त में, इसका मतलब ये साधारण धर्म है। आगे आते हैं। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। घनश्याम की तुलना हो रही है, तो ये तो उपमेय हो गए। घनश्याम मतलब हम, घनश्याम मतलब हम, कृष्ण। आगे किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। तो चंद्रमा प्यारे बच्चों उपमान है। और देखो ये जहरीला शब्द आया ना, सा सी सम से, ये वाचक आ गया प्यारे बच्चों। तो आपको पहचान लेना है कि उपमा अलंकार ही होगा प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने उपमा अलंकार के भेद पढ़ा, उपमा अलंकार के बहुत सारे उदाहरण पढ़े हुए। जो उदाहरण आपके रह गए हैं वो हम प्रैक्टिस सेट जब करेंगे अलंकार का, तो वहां पे मेंशन कर लेंगे प्यारे बच्चों। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इतनी सारी बातों को आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। हम लोग कल की क्लास में दोबारा मिलेंगे और कल की क्लास जो होगी वो रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित होगी प्यारे बच्चों। तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो बच्चे अभी तक उपमा अलंकार का पहला पार्ट नहीं देखे, उसके पहले शब्दालंकार के 5 पार्ट नहीं देखे, वो सभी प्यारे बच्चों आप लोग पूरे पार्ट को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब पढ़ा हुआ है, और देख के आप तक इसको देखिएगा और पूरी नोट्स बना लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।